प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं रेवरेंड जोसेफ बारिक आप सबों को आज की बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। यूट्यूब के चैनल के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे टीचिंग देने के लिए जो अनुग्रह दिया है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अ टीचिंग मिनिस्ट्री दैट विल चेंज योर लाइफ। ऐसे एक शिक्षा की सेवकाई, वचन की शिक्षा की सेवकाई, जो वचन की आपके और आपके परिवार की जीवन को, आपकी अतीत को बदल कर एक अच्छाई में पहुंचा सकती है। तो आप सबों को मेरा स्वागत है, अनुरोध है कि जितना से जितना हो सके इसको शेयर कीजिए औरों के साथ भी। खाली आप इसको सब्सक्राइब मत करना, उसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी करना अगर आप आशीष पाते हैं, क्योंकि इतना तो आप कर सकते हैं। यदि आप आशीष पाए हैं तो आपको कुछ नहीं, बस शेयर लिखा होता है, उसमें आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इसको सुने और इसकी आशीष को पाएँ। अब आप अगर आशीष पा रहे हैं ये सारे टीचिंग्स के द्वारा, औरों को भी इसको पहुँचाइए। और मेरे जो टीचिंग्स मैं जब भी अपलोड करता हूँ, इसलिए आप अगर बेल आइकन को दबाएं सब्सक्राइब करके, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा नया टीचिंग्स आप लोगों को मिला है। और विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रेम में बढ़ने के लिए, सिद्धता में बढ़ने के लिए, आर्थिक आशीष में बढ़ने के लिए, चंगाई में बढ़ने के लिए वचन का सुनना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वचन में लिखा है कि फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर की वचन से। और एक बात मैं कहूँगा कि वचन को सुनने से विश्वास आता है। हाँ, और एक बात मैं कहूँगा कि विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि विश्वास जो करेगा उसके लिए सब बात संभव है। इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होगा जब आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आप जिसमें संघर्ष कर रहे हैं वो सारे संघर्ष आपके जीवन में खत्म होगा। इसलिए आप ये जो टीचिंग्स दिया जा रहा है ये ज्ञान की बातें हैं, ट्रूथ, लाइफ, जीवन की ट्रूथ के विषय में, जो कि बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह खुद कहा कि मैं मार्ग, सच्चाई, यानी मैं ट्रूथ हूँ और जीवन हूँ। सो प्यारो, द जीसस हिमसेल्फ इज़ द ट्रूथ। यीशु मसीह खुद ट्रूथ है। और ये वचन बाइबल में जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, बाइबल की हर लिखी हुई बातों को मैं कहूँगा, लेकिन बाइबल के अंदर ट्रूथ है जो कि यीशु मसीह है। अगर हम शास्त्रों को पवित्र आत्मा के द्वारा समझेंगे, इस बाइबल के हर पेज में हम यीशु मसीह और सच्चाई को पा सकेंगे। और वो सच्चाई हमें एक स्वतंत्रता के पास ले जाएगा, एक जिसको संसार के लोग ब्लिस कहते हैं, कुछ लोग मोक्ष कहते हैं, इंग्लिश में ब्लिस कहते हैं, और कई सारे भाषा में मोक्ष कहते हैं। सो ये जो इस संसार में रहते हुए हम ये सारे मोक्ष को, ब्लिस को पा सकेंगे, और एक बहुतायत के जीवन जो यीशु मसीह देने के लिए आया था उसको हम पा सकेंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है ग्रेस वर्सेस लॉ, अनुग्रह बनाम व्यवस्था। मैं शायद वर्सेस को बनाम बोलते, मुझे सही हिंदी मालूम नहीं है, लेकिन अनुग्रह वर्सेस लॉ, व्यवस्था और ग्रेस, ये दोनों अलग चीज़ है। जो खास तौर से मेरे जो टीचिंग है, जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, नया जन्म पाए हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारगर होगा। और जो अगर आप लोग इसको सुने और आपके जीवन में नया जन्म का अनुभव नहीं हुआ है, तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। उसको प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना, हृदय में विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसको भेजा था और वो हमारे पापों के लिए मरा और फिर तीसरा दिन जी उठा, अब वो जिंदा है। इसको हृदय में विश्वास करना और उसको प्रभु जानकर अंगीकार करना, ये करने से आपकी आत्मा में परमेश्वर की जीवन आता है, जिसको नया जन्म की अनुभव कहते हैं। और जो नया जन्म पाए हैं वो एक विश्वासी है, और वो विश्वासियों के लिए इस वचन रूपी शिक्षा जो उसके प्राण के लिए भोजन होता है। क्योंकि आपके जीवन का हर समस्या आपके प्राण के लिए है। प्राण में मन है, इच्छा है, और प्राण में इमोशंस यानी फीलिंग्स है। आज इंसान प्राण के ऊपर जय नहीं पा रहा है, प्राण में उसकी समस्या है। लेकिन वचन की सच्चाई आपको प्राण में ज्ञान देता है, फिर उस वचन में जो आत्मा है और जीवन है, वो आत्मा जीवन आपको एक स्वतंत्रता में लेता है, जो कि प्रभु के बिना, ईश्वर के बिना असंभव है।
दुनिया में अच्छे होना यह सब धर्म के लोग सिखाते हैं, लेकिन अपने विवेक के द्वारा अच्छा होना वो है खुद की ताकत की धार्मिकता। लेकिन उसमें आप परफेक्शन नहीं पाएंगे, संपूर्ण शांति नहीं पाएंगे, संपूर्ण विश्राम नहीं पाएंगे, संपूर्ण मोक्ष को नहीं अनुभव कर पाएंगे। ये समझ से परे है। लेकिन जो नया जन्म पाए, अगर वचन की शिक्षा की गहराई में जाएंगे तो उनके जीवन में धीरे धीरे सारे उद्धार को, पूरा उद्धार को वो लोग एंजॉय करेंगे और उस विश्राम में प्रवेश करेंगे जिसको लोग मोक्ष कहते हैं। मतलब सब एरिया में आप छुटकारा पाएंगे, एक विश्राम को पाएंगे। और लोग सोचते हैं कि मरने के बाद ये होगा जब यीशु मसीह आएंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह के पहले आगमन में वो अपना काम कर दिया। क्रूस में उसकी अंतिम शब्द ये था, इट इज़ फिनिश्ड, मतलब मोक्ष का काम वो कर दिया है। लेकिन आप इस सुसमाचार जो कि यीशु मसीह के द्वारा एक सुसमाचार है कि मोक्ष काम उन्होंने कर लिया, इसको अगर हम बारीकी से नहीं समझेंगे सुसमाचार की सच्चाई को, तो हम समझना ये प्राण के एरिया में समझते हैं, क्योंकि प्राण में मन है, इच्छा है और इमोशन है। जितना अधिक आपके प्राण के एरिया में आप समझेंगे तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो क्या बोलते हैं माइंड सेट चेंज होगा, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। जब आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तो आप परमेश्वर की बहुतायत के जीवन को इसी दुनिया में एंजॉय कर सकेंगे। तो आइए प्यारो, हम लोग वचन में जाते हैं। और मैं आज का जो वचन लिया हूँ वो वचन आप पाएंगे रोमियो के पत्र उसका 3:20 में लिखा है। रोमन्स चैप्टर 3 एंड वर्स 20। बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका टीचिंग में व्यवस्था रहता है, और व्यवस्था क्या हानि पहुंचाता है मैं आपको बताऊंगा। व्यवस्था अपने में पवित्र है, सिद्ध है, लेकिन व्यवस्था के अधीन में रहने वाले कभी भी संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं देख पाएंगे। ये यहाँ पर लिखा है रोमियो उसका 3:20। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी, फिर से ध्यान से सुनिए, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। देखिए, जिस किसी के साथ हमारा पहचान बढ़ता है उसके साथ हमारा अफेक्शन बढ़ता है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि द लॉ गिव्स अस नॉलेज ऑफ सिन। व्यवस्था हमें पाप की ज्ञान देता है, और ये पाप की ज्ञान देने के कारण क्या होता है, हमें परमेश्वर के सामने सिद्ध जीवन जीने के लिए नहीं देगा। क्यों? केवल पाप की ज्ञान ये व्यवस्था नहीं देता है, और भी कुछ करता है, जिसको हम पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय में पाएंगे। बहुत सारे मेरे अच्छे प्रभु के दास लोग हैं जो जिनके मोरल लाइफ बहुत अच्छे हैं, और वो लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हुए व्यवस्था की प्रचार में बहुत ही जेलस होते हैं। लोगों को उनके पापों को दिखाने में माहिर है, तो उनको पापों को दिखाना ये एक्चुअली व्यवस्था का काम है। मैं आपको बताऊंगा, फिर से जाएंगे डीप स्टडी में जाएंगे तो आप उसको समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि 15:56 में, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। तो व्यवस्था केवल पाप की ज्ञान नहीं देता है, व्यवस्था पाप को ताकत देता है। मैं आपको एनाटॉमी ऑफ ए बोर्न अगेन मैन बताऊंगा, मनुष्य जो कि नया जन्म पाया उसके विषय में कुछ बताऊंगा, फिर हम इसको डिटेल्स में जाएंगे। मनुष्य, पहला थिस्सलुनी उसका 5:23, घर में उसको जाके पढ़े, लिखे और जाके पढ़े। वहाँ पर लिखा है कि मनुष्य एक आत्मा है, वो एक उस शरीर में रहता है और उसके बीच में एक प्राण है। फिर से दोहराता हूँ, मनुष्य एक आत्मा है। तो जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है उसकी आत्मा में अभी प्रभु है, उसका शरीर का चेंज नहीं हुआ है। वो शरीर, जिस शरीर के विषय में आपको बताऊंगा। फिर उसके जो प्राण है, वो प्राण में, उसके प्राण में एक माइंड है। वो माइंड में वो सोचता है, इमेजिन करता है, वो माइंड में तर्क करता है, और उसके माइंड में जो है वही चीज़ उसके इमोशंस में प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस डालता है।
प्राण में जो चीज़ इन्फ्लुएंस डालता है, उसका जो इमोशंस होता है, फीलिंग्स होता है, वही फीलिंग्स उसके जीवन की एक्शन लाइफ में डोमिनेट करता है। हम हर व्यक्ति अपने फीलिंग्स के अनुसार एक्शन करता है, और जो वो एक्शन करता है, अगर वो एक्शन बुरा है तो उसमें वो हैबिचुएटेड हो जाता है, और वही हैबिट उसका कैरेक्टर को दर्शाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का एनाटॉमी, उसका प्राण अगर शरीर की प्राण में धीरे धीरे चेंजेस होता है, लेकिन उसका स्पिरिट जब यीशु मसीह को ग्रहण किया वो नया हो जाता है। ये रोमियो के पत्री में मैं इसे दिखाऊंगा आपको। रोमन चैप्टर 7 में से आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरी भीतरी मनुष्यत्व तो परमेश्वर की व्यवस्था में बहुत प्रसन्न रहता है। जो नया जन्म पाया है उसका भीतरी मनुष्य की आत्मा पुरुष परमेश्वर में आनंदित होता है। इसलिए जब आप अगर नया जन्म पाए, आराधना के समय बहुत अच्छा लगता है, प्रभु का प्रेजेंस में जाने से बहुत अच्छा लगता है, आपकी भीतरी मनुष्य परमेश्वर में आनंदित होता है। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम यह है, 23 में ऐसे लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। होता है मेरे शरीर में एक भिन्न व्यवस्था है, वो है पाप की व्यवस्था। तो ये मनुष्य की जो नया जन्म पाया वो उसका एनाटॉमी है। एनाटॉमी मतलब दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ बॉर्न अगेन पर्सन, दिस इज द explanation of a person, this is the condition of a born again person। उसका आत्मा में तो वो नया जन्म पाया है, लेकिन उसके शरीर में एक भिन्न व्यवस्था काम कर रहा है। ये समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसका शरीर में जो है उसको दिखाने के लिए व्यवस्था दिया गया। व्यवस्था एक आईना है। द लॉ इज ऑल्सो ए आईना, और गॉस्पेल भी एक आईना है। गॉस्पेल का ट्रूथ अलग है, और व्यवस्था शरीर की बुराइयों की ज्ञान को देता है कि शरीर में हम लोग का जो पाप है उसको वो क्या करता है, उसका नॉलेज में आपको लाता है। फिर जब आप व्यवस्था के अधीन में रहते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि व्यवस्था आपके शरीर की पाप को ताकत देता है। ये कैसे होता है? यहाँ पर आ गया, बीच में प्राण है, आत्मा इधर है, इधर शरीर है, बीच में प्राण है। प्राण में हम लोग का जो माइंड है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे माइंड में जो रहता है वो हमारे हृदय में चला जाता है, वो हमें चलाता है, हमारे इमोशन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो व्यवस्था अगर पाप को दिखाता है, पाप की पहचान में लाता है, जैसे कि व्यभिचार मत करो। एक व्यक्ति पूछेगा व्यभिचार क्या होता है, फिर आप उसको व्याख्या करेंगे। तो व्यभिचार के विषय में आपको बारीकी से ज्ञान व्यवस्था देता है। इसलिए मैंने बोला व्यवस्था ऐसा एक आईना है जो कि पाप की ज्ञान देता है। अब प्रॉब्लम क्यों है कि व्यवस्था को सिखाने से, मैं एक पद पढ़ूंगा तो आप समझ पाएंगे। रोमियो उसका 6:14 में लिखा कि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। अगर पाप की ताकत से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको व्यवस्था की अधीनता से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे क्या हम व्यवस्था पालन नहीं करेंगे? नहीं, पालन आप नहीं करेंगे, आप आत्मा में चलना सीखेंगे, आप आत्मिक माइंडेड होना सीखेंगे। आपका काम है आपको आत्मिक माइंडेड होना और आत्मा में चलना, फिर पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। बाइबल आपको सिखाता है, मैं आपको बाद में उसको सिखाऊंगा। लेकिन मैं पहला दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द लॉ। व्यवस्था का प्रॉब्लम क्या है? व्यवस्था खराब नहीं है। ये रोमी 7 में लिखा है, व्यवस्था इज स्पिरिचुअल। लेकिन व्यवस्था आपको पाप की ज्ञान देता है। उसका फंक्शन क्या है? व्यवस्था एक ऐसी आईना है, आपकी शरीर में जो पाप है उसको वो निकालता है, उसको वो दिखाता है, स्पष्टता से दिखाता है। तो जो लोग व्यवस्था का प्रचार में उद्योगी हैं और सोचते हैं कि व्यवस्था का प्रचार करने से लोग पवित्र होंगे, वो एक गलत काम कर रहे हैं। व्यवस्था का प्रचार किसी को सिद्धता की ओर नहीं लेगा। इसलिए रोमी 3:10 में लिखा है कि पुराने नियम के कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं किया, आप जाकर पढ़ना, किसी ने। तो व्यवस्था का प्रॉब्लम अगर नहीं जानोगे तो आप ग्रेस का, यहाँ पर लिखा है
क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं। फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। सो इसलिए मैंने कहा बोला कि व्यवस्था बनाम अनुग्रह, मतलब बनाम राइट शब्द है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, व्यवस्था वर्सेस ग्रेस। क्योंकि व्यवस्था पाप को ताकत देता है, पाप का ज्ञान देता है, लेकिन अनुग्रह, लोग सोचते हैं केवल पाप क्षमा के लिए, अनुग्रह पाप से जयवंत जीवन देता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, पाप तुम पर राज नहीं करेगा क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सी इसको थोड़ा आप लोग जाके अच्छे से इसको मेडिटेट करना, ध्यान करना, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है कि आप जय का जीवन जिए। लेकिन लोग सोचते हैं मैं अगर व्यवस्था का प्रचार करूं लोग पाप से छुटकारा पाएंगे। पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे, बल्कि पाप उनके जीवन में और भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि लिखा है कि व्यवस्था पाप का बल है। मैंने दिखा है 1 कोरिन्थी 15:56 में, व्यवस्था पाप का बल है। जो यीशु मसीह को पाया है, यीशु मसीह उसकी आत्मा में है, उसको विश्वास से उसको ग्रहण करना है। एफिसी 3:17 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा मसीह हम में वास करता है। इसका मतलब मसीह हमारे आत्मा में है, ये एक सच्चाई है। सच्चाई, जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किए, प्रभु को ग्रहण किए, हमारे आत्मा में मसीह का आत्मा है। लेकिन वास करता है क्यों बोला कि उसकी प्रगटीकरण, मसीह का जीवन की प्रगटीकरण अगर विश्वास नहीं करते, जैसे कि मसीह हमारे अंदर नहीं है जैसे हो रहा है। इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम में मसीह को मूर्तिमान होते हुए देखने के लिए मैं क्या बोलते हैं, आई एम हैविंग बर्थ पेन टू सी क्राइस्ट फाउंड इन यू। मसीह तुम्हारे अंदर मूर्तिमान हो, मतलब इसका मतलब क्या है, विश्वास के बिना आपके जीवन में मसीह है, वो तो है, ये तो सच्चाई है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई इसे बोलता है मसीह तुम्हारे अंदर विश्वास के द्वारा वास करते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा, एक स्पिरिट है, बीच में प्राण है और इधर शरीर है। तो व्यवस्था हमारे शरीर में हम क्या हैं उसको दिखाता है, लेकिन ये जो सुसमाचार है, जो सुसमाचार हमें अनुग्रह में लाता है, इट इंक्रीजेस ग्रेस इन आवर लाइफ एंड ग्रेस केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 17 पद में लिखा है कि ग्रेस एंड ट्रूथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। अनुग्रह और सत्य यीशु के द्वारा आया, वो भी बहुत आयत से। देखिए, एक तो पाप, जब व्यवस्था आया, रोमी 5 का यहाँ पर लिखा है 20 में लिखा है कि और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। यहाँ पर लिखा है व्यवस्था जब आया तो पाप बढ़ गया। मैंने आपको दिखा चुका हूँ, व्यवस्था पाप की ज्ञान देता है और पाप को बल देता है। तो व्यवस्था जब आया तो पाप बढ़ गया। लेकिन प्रभु कितना प्रेमी है, कितना दयालु है, बोलता है कि इसलिए उन्होंने अनुग्रह को बढ़ा दिया ताकि कोई नष्ट ना होने पाए। तो इसलिए यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है वो और नर्क योग्य नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखा पे रोमी 3:20 में कि व्यवस्था के कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई धार्मिक नहीं होता है। मनुष्य अपने विवेक का बातों को मानते हुए जो भला जीवन काटता है वो उसका खुद की धार्मिकता है। ये जो धार्मिकता के विषय में न्याय नियम में प्रकट होता है वो परमेश्वर की धार्मिकता है। तो आप अपने भलाई के ऊपर अगर डिपेंड कर रहे हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में नहीं जानते। क्योंकि जब आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में अनुग्रह काम कर रहा है, ये स्पष्टीकरण होगा। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको पाप से जय देता है, यानी आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होने लगता है। परमेश्वर का अनुग्रह, यहाँ स्पष्ट से हमने पढ़ा कि रोमी 6:14 में पढ़ा कि अनुग्रह के अधीन होने से पाप आपके ऊपर राज नहीं करता, क्योंकि अनुग्रह ईश्वर की धार्मिकता है, अनुग्रह मसीह की आत्मा है, अनुग्रह पवित्र आत्मा है। सो यू आर नो मोर लिविंग, इट्स क्राइस्ट थ्रू योर लाइफ। सो अनुग्रह की जो अधीन होता है वो क्राइस्ट के अधीन होता है। क्राइस्ट के अधीन जो होता है वो पवित्र आत्मा के अधीन होता है। जो पवित्र आत्मा के अधीन होता है वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होता है। जो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन है उस पर पाप कैसे राजत्व करेगा। ये भी सच है कि मेरे शरीर में पाप का स्वभाव
पाप की व्यवस्था है। लेकिन रोमी 6:6 में और सच्चाई लिखा है कि आपको उस माइंड सेट को अपनाना है कि मेरा शरीर क्रूस में यीशु के द्वारा नष्ट हो चुका है। ये माइंड सेट को तब तक आप अपना नहीं सकते जब तक आप व्यवस्था रूपी आईना के सामने खड़े रहते हैं। व्यवस्था आपके पाप को हाईलाइट करता है, आपकी शरीर में जो पाप की व्यवस्था है उसको हाईलाइट करता है। सो व्यवस्था के अधीन में जब रहते तो पाप ताकत पा जाता है। लेकिन आपका माइंड सेट जो सोल में माइंड है, वो माइंड में आपको स्पिरिचुअली माइंड होना है। स्पिरिचुअली माइंड मतलब क्या? मसीह में आप क्या हैं, आपके आत्मा में मसीह है, आपकी आत्मा नया हो चुका है, आपके भीतर पवित्र आत्मा है। आपका माइंड सेट में इसको फीड करना है। परमेश्वर आपको पाप में गिरने से बचा सकता है। यहूदा का 24 पद में लिखा है, आपका पाप का शरीर क्रूस में खत्म हुआ है। सो ग्रेस तब तक फ्लो नहीं होता है जब एक व्यक्ति सुसमाचार को सही तरह से नहीं समझता है और उस सुसमाचार की सच्चाई के आईना में अपने आप को नहीं देखता है। इसलिए याकूब पत्री में ये लिखा है कि जो वचन को सुनता है और उसका पालन नहीं करता, वो ऐसा एक व्यक्ति के समान है जो आईने में अपने आप को देखता है, बाद में वो भूल जाता है। देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ, याकूब 1:24। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, तो ये जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मतलब मसीह में मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ, मसीह में मैं छुटकारा पा चुका हूँ, आत्मा में मैं नया सृष्टि हो चुका हूँ। ये स्वतंत्रता की व्यवस्था मतलब यही सुसमाचार की व्यवस्था को जो ध्यान करता है, इस आईना को जो देखता है, तो उसके माइंड में एक पापी मनुष्य का छवि नहीं होता है, उसके माइंड में ईश्वर की धार्मिकता मनुष्य का छवि होता है। और वहाँ पर बोलता है कि पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था रखता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। समझ में आता होगा कि अनुग्रह हमको बढ़ाता है, व्यवस्था की टीचिंग हमको घटाता है। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जो कि जेन्युइन बिलीवर, प्रभु से बहुत प्यार करने वाले बिलीवर, लेकिन आज दुर्बलता, शरीर की दुर्बलता के साथ संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वो पापी हैं, इसलिए नहीं। वो धार्मिक तो बने हैं, लेकिन उसके माइंड सेट में एक माइंड सेट उनका गलत हो गया है। एक्चुअली फेथ का मतलब एक्चुअली फ्लैश यानी शरीर का मतलब है इट्स अ माइंड सेट नाउ। इसीलिए रोमी 8:5 में लिखा है कि एक आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों को ध्यान करता है, माइंड में सोचता है, और एक शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों को माइंड में सोचता है। सो यहाँ एक प्रभु की बच्चा उसकी आत्मा में तो प्रभु में आनंद करता है, उसके साथ शरीर में पाप के साथ संघर्ष कर रहा है। यह रोमी 7 अध्याय का अनुभूति है। आप अगर सोचेंगे मैं 7 बार गिरूं फिर भी प्रभु मुझे उठाएगा, ये वचन को आप माइंड सेट बना लेंगे तो आप गिरते रहेंगे फिर उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे फिर उठते रहेंगे। लेकिन यहूदा का 24 पद आप अगर उसको मनन करेंगे, ये माइंड सेट को लेंगे कि मुझ में यीशु मसीह है, मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह इतना है, वो मुझे पाप से बचाता है, तो आप गिरेंगे नहीं। हमारे हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा के बाइबल में वहाँ पर यहूदा का 24 पद में ठोकर लिखा है, लेकिन वो ठोकर नहीं, गिरता है, गिरने से बचाता है। ठोकर खाने से नहीं, गिरने से बचाता है। सो मैं आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। ये छोटे अल्प समय में मैंने इसको आपको समझाने के लिए कोशिश किया। तो यहाँ पर क्या है, फ्लैश का मतलब इट्स ए डिफरेंट माइंड सेट। ये माइंड सेट हमको कैसे मिला? व्यवस्था के कारण। हमको अभी अनुग्रह और सुसमाचार की माइंड सेट जरूरत है, जो माइंड सेट की हमें आत्मा में चलने को सहायता करेगा। और आत्मा में जो मसीह है, ही इज पावर पैक्ट, वो पावर में भरती है। वो यीशु मसीह जो भीतर है, पवित्र आत्मा उसमें भरती है। हम पावर सेट अंदर है, लेकिन हमारा माइंड अगर गलत सोच रहा है, व्यवस्था माइंडेड है, फ्लैश माइंडेड है। जो व्यवस्था माइंडेड है वो फ्लैश माइंडेड, उसमें एक दोषी भावना रहता है, दंड की आज्ञा की भावना रहता है। उसके नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपको सिखाऊंगा इसको और थोड़ा डिटेल्स, ताकि आप सही समझ पाकर जय जीवन जी सकते हैं।
फिर से मैं आपको अनुरोध करता हूँ, यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। ये मेरे 25 मिनट का टीचिंग है, और बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, दोस्तों को शेयर करना। अगर इसके द्वारा आप आशीष पा रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फिश हैं। आप और दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, सबको शेयर करना, ताकि वो भी सुने और आशीष पाएँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की इस आधे घंटे 25 मिनट की जो शिक्षा है, इसके द्वारा तो लोगों को प्रभु ज्ञान दे, और उस ज्ञान के द्वारा छुटकारा को अपने जीवन में महसूस करने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।